वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एवेस्टेक अलजेब्रा। पिछली क्लास के अंदर हमने ग्रुप के अवयव की कोटि से संबंधित कुछ थ्योरम्स की थी। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बेस पर कुछ थ्योरम्स की थी, कुछ 4 थ्योरम हमने कर ली थी। आज हम थ्योरम 5 की चर्चा कर रहे हैं और जो थ्योरम इस प्रकार है, देखिए बोर्ड पर कि ग्रुप जी के अवयव एक की कोटि ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट हो, देन शो करे कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। यानी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये ग्रुप लिया 1 - 1 i - i j k - k, ये 8 कोटि का क्वार्टेनियन ग्रुप है, नॉन आबेलियन ग्रुप है। इसके अंदर हम जानते हैं कि आयोटा का ऑर्डर कितना होता है, 4। अब ये कह रहा है कि ग्रुप के अंदर आयोटा का ऑर्डर अगर एक एलिमेंट ए का ऑर्डर 4 है तो x और x ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इस ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। यहाँ a इज इक्वल टू आयोटा ले लिया। यहाँ आपने इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप देखें, यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, आयोटा। x इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, जैसे सपोज दैट मैंने x इज इक्वल टू j ले लिया, तो x का इन्वर्स क्या होगा, -j। इसके अंदर इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये। x a x इन्वर्स निकालो, x कौन j, a कौन i और x इन्वर्स कौन -j। ऑपरेट करो, ग्रुप है, कैसे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। पहले इन दोनों को कर लो, j इंटू आई, j इंटू आई, जे को आई से गुणा करोगे, डिसऑर्डर में है तो क्या आएगा, माइनस का k इंटू माइनस का j। k इंटू जे आई होता है माइनस का, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस का i। यहाँ आप देखो कि x a x इनवर्स a के इक्वल तो नहीं है, बट आपका जो ऑर्डर है x a x इनवर्स का, यानी ऑर्डर ऑफ -i, वो भी कितना है, 4 है, और वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ i के। यानी ये दोनों खुद इक्वल हो, x a x इनवर्स a के इक्वल हो, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर ग्रुप आबेली होता तब तो ये दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। अगर ग्रुप आबेली है तो x a x इनवर्स को आप ऐसे करते कि a को आगे ले लेते, x को इधर, और इनवर्स क्या कर देते, क्योंकि g आबेली है तो x a बराबर ax। ये दोनों एक दूसरे से ऑपरेट होकर क्या हो जाते हैं, आइडेंटिटी, और ये क्या आ जाता है, a। ये तब होता है जब ग्रुप आबेली होता। मैंने ये नॉन आबेली ग्रुप लिया, नॉन आबेली ग्रुप के अंदर ये दोनों खुद इक्वल हो कोई जरूरी नहीं, बट दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। देखो यहाँ x a x इनवर्स -i के इक्वल है, जबकि a किसके इक्वल है, i के। तो ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, बट ऑर्डर -i का भी क्या होगा, 4, और i का भी ऑर्डर कितना होगा, 4। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि एलिमेंट दोनों इक्वल हो या न हो, बट इनके दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसे प्रूव कर रहे हैं, तो देखें प्रूफ कैसे करते हैं। एक बात ये समझे कि x a x इनवर्स है, x a x इनवर्स है। इसका ऑर्डर निकालने के लिए इस पे अपन क्या लगाएंगे, पावर। जैसे पहले पावर 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो ये पावर कैसे ऑपरेट होती है इसका अंदाज़ा लगाते हैं पहले। जैसे आपको सपोज करते हैं x a x इनवर्स की पावर k लगा रहे हो, तो ये पावर k कैसे लगेगी, इसके बारे में अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये पावर k इस प्रकार लगेगी, x a की पावर k x इनवर्स, ऐसे ऑपरेट होगी। अब ये ऐसे ही कैसे ऑपरेट होगी, इस बात को हम किससे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। कैसे कि जैसे x a x इनवर्स, इसकी पावर 1 करोगे तो क्या आएगी, x a x इनवर्स। पावर 2 करोगे x a x इनवर्स की पावर 2, तो x a x इनवर्स, और इससे इनटू में क्या हो जाएगा, x a x इनवर्स। पावर 2 का मतलब इन्हें 2 ऑपरेट करना। ये तो ग्रुप है, तो आप इन दोनों एलिमेंटों को साथ ले सकते हैं, x इनवर्स इंटू x और a x इनवर्स। ये दोनों ऑपरेट होकर क्या दे देंगे आपको, आइडेंटिटी। यहाँ e बन जाएगा, ये a x इनवर्स। आइडेंटिटी को किसी से भी ऑपरेट करो, वापस वही एलिमेंट आने वाला है, तो ये कैसा हो गया, x a x इनवर्स। a को a से ऑपरेट किया तो a स्क्वायर x इनवर्स, यानी स्क्वायर किस पे लगाया, केवल a पे। x और x इनवर्स क्या रहे हैं, एज इट इज।
यानी पहले आपको ये शो करना है कि जो ये पावर लग रही है किस पर, एक्स से एक्स इनवर्स आइडेंटिटी निकालनी है। अब मैंने को कोटि निकालनी है तो पावर लगाएंगे। अब पावर लगाएंगे तो पावर कैसे ऑपरेट होगी उसके लिए पहले ये शो करते हैं हम कि ये पावर इस प्रकार लगेगी कि ए पे ऑपरेट हो जाएगी और एक्स इनवर्स सेम रहेंगे। इसे हम किससे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें आपने जाना होगा कि अगर किसी कथन को आपको सत्य करना है तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए सत्य करना है तो पहले एक बार n बराबर 1 के लिए और या 2 के लिए सत्य कर दो, फिर k के लिए मान के k+1 के लिए सत्य कर दो। एक किसी भी नेचुरल नंबर के लिए उसे ट्रू मानकर प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास स्टेटमेंट है वो सार्वभौमिक सत्य हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं, देखो माना पहले तो हम ए की कोटि का अंदाजा लगा लेते हैं। एज इन जी की कोटि एन है, एक कोटि भी तो चाहिए, अर्थात ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। इसकी कोटि तो एन है और ये तो हमने ले लिया। अब एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि ज्ञात करने के लिए, भाई इसकी कोटि तो आपने मान ली, इसकी कोटि ज्ञात करनी है और उसे बताना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड सिद्धांत से हम क्या सिद्ध करेंगे, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m मान लेता हूँ इज इक्वल्स टू एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स फॉर एवरी m बिलोंग इन n को सत्य करेंगे। पहले हम इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m बराबर क्या होता है, एक्स ए की पावर m बराबर एक्स इनवर्स। m ले लो, n ले लो, कुछ भी आपके पास। तो देखो सर्वप्रथम m इज इक्वल टू 1 के लिए एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स 1 ही रहेगा, जो कि सत्य है। n इज इक्वल टू या m इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। m बराबर 2 के लिए, अब जानते हैं किसके लिए, m बराबर 2 के लिए, तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2 आप किसे इसे इस प्रकार लिखोगे, एक्स ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स। साचर्यता प्रॉपर्टी से इसे आप इस प्रकार लिखोगे, एक्स इनवर्स इंटू एक्स और ए एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स इंटू एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो एक्स ए और ये ई और यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्स इनवर्स। यहाँ आपने लगा दी साचर्यता एसोसिएटिविटी और यहाँ एक्स जी का, तो एक्स इनवर्स विथ जी का सच दैट एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई क्या होता है, ये तत्समक। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगा दी कि एक्स ए एक्स इनवर्स या किसी प्रकार सच दैट इस प्रकार लिख देता हूँ कि एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई बराबर एक्स इनवर्स एक्स, वो साइडेड ही ट्रू होता है। तो आपके पास एक्स इनवर्स इंटू एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई। ये ई हो गया, इसे आप ऑपरेट करोगे, ए ई को साथ ले लो, एक्स ए ई और यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्स इनवर्स। ये वापस क्या हो गया, ए एक्स इनवर्स रीजन, जो कि ए इज इक्वल टू क्या है, ए तत्समक है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स, जो कि क्या हुआ, m इज इक्वल टू 2 के लिए भी क्या है, सत्य है। ऐसे आप 3 के लिए भी कर सकते हैं।
पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए सत्य करना है तो मान लेते हैं कि किसी के नेचुरल नंबर्स के लिए कोई भी रैंडमली के लिए क्या है, सत्य। अब माना m इज इक्वल टू के के लिए क्या बात, x इनवर्स की पावर k इज इक्वल टू x a की पावर k x इनवर्स सत्य है। ये बात हमने क्या मान ली, सत्य। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से किसके लिए सिद्ध करने जा रहे हैं हम, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसे किसके लिए जांचने जा रहे हैं, m इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अगर इसके लिए भी सत्य हो जाएगी तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये कथन कि x a x इनवर्स की पावर m बराबर x a की पावर m x इनवर्स होता है। तो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, x a x इनवर्स की पावर k प्लस 1। आप इसे कैसे लिख सकते हो, x a x इनवर्स की पावर k इंटू x a x इनवर्स। k के लिए तो सत्य था तो इसका मान तो आप क्या लिख सकते हो, x a की पावर k x इनवर्स। इसे आप समीकरण 1 दे दें तो इसे आप लिख सकते हैं x a की पावर k x इनवर्स और इंटू x a x इनवर्स। किसे काम में लिया, समीकरण 1 को। आगे यहाँ निकाल देता हूँ मैं, देखना x a x इनवर्स की पावर k प्लस 1 इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। वो क्या आई है हमारे पास, x a की पावर k और x इनवर्स। इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पे क्या आ गया, x a x इनवर्स। x a की पावर k, इन दोनों को साथ ले ले, x इनवर्स इंटू x और a x इनवर्स। ये दोनों ऑपरेट होकर क्या देंगे, x g का कोई एलिमेंट है और ये इसका क्या है, प्रतिलोम। तो किसी एलिमेंट को उसके प्रतिलोम से ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो x a की पावर k और ये e बन जाएगा a और x इनवर्स, कारण जो कि x इनवर्स x इज इक्वल टू e। ये हो गया। यहाँ से क्या हुआ, x a की पावर k इंटू a और x इनवर्स, और ये क्या हो गया, x a की पावर k प्लस 1 इंटू x इनवर्स। अर्थात m इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी यह कथन क्या है, सत्य है। m इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये जो कथन हमने माना है कि x a x इनवर्स की पावर m इस प्रकार ऑपरेट होगी कि x a की पावर m x इनवर्स, वो क्या हो गया, सत्य हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक m बिलोंगिंग n नेचुरल नंबर के लिए x a x इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू x a की पावर m x इनवर्स सत्य है। और ये बात प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि x a x इनवर्स की पावर का निकालेंगे और इससे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी, जिससे इसका क्या मिले हमें, ऑर्डर। ए का ऑर्डर हमने ऑलरेडी क्या मान लिया, n। इसका ऑर्डर कुछ और मानेंगे और उस ऑर्डर को n के इक्वल क्या करने जा रहे हैं, हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हमें क्या सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, इस बात को सिद्ध करना था। इसके लिए a का ऑर्डर हमने n मान लिया, x a x इनवर्स का ऑर्डर निकालना था, अर्थात उस पर पावर करनी है, अलग अलग पावर से ऑपरेट करनी है। तो उससे पहले इसके पावर कैसे लगेगी इसका अंदाजा लगाया, तो इसके ऊपर पावर इस प्रकार लगेगी कि x a x इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू x a की पावर m x इनवर्स की टाइप लगेगी। क्या ये सही है? इसको जांचने के लिए इस कथन को गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या किए, सिद्ध किए। कैसे किए कि पहले m का मान 1 लिया जो ट्रिवियली ट्रू था, फिर m इज इक्वल टू 2 लिया तो उसको 2 बार लिख दिया, और वहाँ से हमें x इनवर्स x की वैल्यू आइडेंटिटी मिल गई क्योंकि वो एक दूसरे के प्रतिलोम है। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, x a स्क्वायर x इनवर्स, यानी m इज इक्वल टू 2 के लिए ये कथन क्या हो गया, सत्य।
आगे माना कि ये m इज इक्वल टू के के लिए क्या है, सत्य है, और m इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए इसे क्या किया, ज्ञात किया। m इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए जैसे निकालने गए तो इसे k इंटू वन के रूप में तोड़ सकते थे। इस पे k पे इसे समीकरण एक से क्या कर सकते हैं, हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि k के लिए तो सत्य है, और ये एक अकेला बच गया। x, फिर वही काम कि x इनवर्स इंटू एक्स का क्या हो गया, आइडेंटिटी, और a की पावर k ये रहा, e ये रहा, तो ये a की पावर k प्लस वन हो गया, और a की पावर k प्लस वन अर्थात m इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अतः कह सकता हूं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए कथन क्या है, सत्य। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, एक समान। लिख लिया होगा। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे कि x इनवर्स का ऑर्डर कुछ मान लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इस चीज़ के बराबर करते हैं। और दो संख्याओं को बराबर सिद्ध करना ये हमने पहले सीखा है कि अगर एक संख्या x है और एक y है तो दोनों बराबर कब होगी, जब एक बार x y से लेस देन इक्वल हो जाए और y किससे, x से लेस देन इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि x किसके इक्वल है, y के। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, अब माना ऑर्डर ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, r, कोई भी r, यानी यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर r, तथा ऑर्डर ऑफ a जो है वो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी n है, ये मान लिया। अब इनमें से एक बार इसका ऑर्डर r लेके उसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी एक बार तो ये सिद्ध करते हैं कि r n से छोटा है, और एक बार ये सिद्ध करते हैं कि n r से छोटा या बराबर है, ताकि n बराबर क्या हो जाए, r। अब यदि आपके पास ऑर्डर ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू r है, तो इसका मतलब क्या है, x इनवर्स की होल पावर r इज इक्वल टू e। इसी प्रकार ऑपरेट करोगे। इसे आप कैसे लिख सकते हो, x a की पावर r x इनवर्स इज इक्वल टू e। अब ये भी सीखा हमने कि ये पावर कैसे लगेगी, a पे ऑपरेट होगी और x और x इनवर्स सेम रहेंगे। कारण है कि हमने क्या सीखा, जो कि x इनवर्स की होल पावर m इज इक्वल टू x a की पावर m और x इनवर्स, ये आता है फॉर एवरी m इज इन n। मैं आगे इसे सोल्व करता हूँ। मुझे किसका ऑर्डर निकालना है, इसकी सहायता से एक का ऑर्डर। तो मैं इस साइड x इनवर्स से और उस साइड किससे, x से संक्रिया करवा देता हूँ। तो यहाँ x इनवर्स x a की पावर r x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स e। क्या किया मैंने, दोनों साइड x इनवर्स से क्या कर दी, संक्रिया। इधर आपके पास क्या हो गया, x इनवर्स इंटू x, साचर्यता प्रॉपर्टी, a की पावर r x इनवर्स। लिखने की शायद मुझे जरूरत ना पड़े कि क्या काम कर रहा हूँ। अब बार बार ये नहीं लिखूंगा मैं कि यहाँ साचर्यता लगा रहा हूँ, एसोसिएटिविटी या इनवर्स लगा रहा हूँ या ऑपरेट कर रहा हूँ। और लिखना चाहो तो लिख लो, भले ही एक्स इनवर्स से संक्रिया कराने पर, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इनवर्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, e a की पावर r एक्स इनवर्स, और ये क्या है आपके पास एक्स इनवर्स। इसे आप लिख सकते हो a की पावर r एक्स इनवर्स, और किससे संक्रिया करवा दी, x से, क्योंकि ये दोनों तो आपके पास क्या हो जाएंगे, a की पावर r x से संक्रिया करवा दी, इधर भी आपने क्या कर दी, s से संक्रिया। तो x से संक्रिया कराने पर यहाँ साचर्यता प्रॉपर्टी से ये दोनों फिर साथ आ जाएंगे, x इनवर्स इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा e, और यहाँ से क्या होगा, a की पावर r बराबर e, जो कि x इनवर्स x बराबर क्या है आपके पास आइडेंटिटी, e बराबर x इनवर्स। यहाँ से क्या मिला कि a की पावर r कर रहा हूँ तो e मिल रहा है, अर्थात ऑर्डर ऑफ a जो है, कल बताया था आपको कि वो r से छोटा या बराबर होगा, बट ऑर्डर ऑफ a तो ऑलरेडी क्या है, n। तो यहाँ से क्या मिला आपको, n इज लेस देन इक्वल r, ये समीकरण 2।
एक पहले दे दिया, कारण यहाँ चूंकि ऑर्डर ऑफ ए तो ऑलरेडी आपके पास क्या है n, यानी n का मान r से छोटा या बराबर है। अब अगर मैं r का मान n से छोटा या बराबर हो जाऊं तो दोनों केस से क्या हो जाएंगे, r बराबर n। पुनः इसे लेते हैं हम x a x इनवर्स की पावर n, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। देखते हैं अगर इससे आइडेंटिटी बन जाती है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसे आप कैसे ऑपरेट करोगे, x a की पावर n x इनवर्स। आपको क्या लाना है, इसके बराबर e लाना है, जबकि इसका ऑर्डर क्या है ऑलरेडी r, ताकि r लेस देन क्या हो जाए n। x a की पावर n x इनवर्स, ये आप इस प्रकार ऑपरेट करना जानते हो। इसे यहाँ आपको e लाना है तो इससे आप क्या करोगे, एक तरफ x इनवर्स से और एक तरफ किससे, x से ऑपरेट करवाओगे। तो उससे लेके करते हैं, इसे थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे करते हैं, पुनः यहाँ से ले लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n से a की पावर n बराबर क्या e। मैं इसे क्या कर दूं, इस साइड x से ऑपरेट कर दूं, a की पावर n x e। मुझे क्या चाहिए, x a x इनवर्स। मैं इसे क्या कर दूं, इस साइड किससे संक्रिया करवा दूं, x इनवर्स से। ये क्या बन जाएगा आपके पास x और ये e। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक बार इसे काम में ले लिया, अब इसे काम में ले रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ a n है तो इससे क्या मिला, a की पावर n बराबर e। अब इस साइड x से संक्रिया करवा दी दोनों साइड, और उस साइड किससे, x इनवर्स से। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x a x इनवर्स की होल पावर n, और यहाँ पे क्या हो गया e। ये आपको पता है क्योंकि पावर केवल a पे लगती है, तो x और x इनवर्स तो क्या रह जाएंगे एज इट इज, और ये पावर होल n आ जाएगी। इससे क्या मिला, ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल n, जबकि ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स तो आपके पास ऑलरेडी क्या है r, तो r लेस देन इक्वल n। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 हो गया। ये सारी बातें जो वहाँ लिखी है वैसे यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या मिला, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से आपके पास क्या मिला, एक बार तो n का मान r से छोटा या बराबर, और दूसरी बार r का मान n से छोटा या बराबर, अर्थात r इज इक्वल टू n। r इज इक्वल टू n हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। फॉर एवरी x बिलोंग इन G, प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो भी x है उसके लिए ये बात सत्य हो गई कि ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a। ये कंप्लीट हुई थ्योरम। दोबारा समझ लेना, हमें इन दोनों का ऑर्डर क्या करना था, बराबर सिद्ध करना था। तो a का ऑर्डर n मान लिया, इसका ऑर्डर क्या मान लिया, r। यानी मैं सिद्ध करूंगा कि r किसके इक्वल है, n के। यानी एक बार n को r से छोटा या बराबर कर दूं, और एक बार r को n से छोटा या बराबर सिद्ध कर दूं। पहले इसको r लिया, इसको r लिया, इस पे पावर होल r लगाई, क्योंकि इसका ऑर्डर r लिया है तो होल पावर r होगी। यहाँ से a लाने के लिए एक बार इधर x इनवर्स से इधर x से संक्रिया करवा दिया, और अपने पास क्या गया, a की पावर r बराबर e। a की पावर r बराबर e का मतलब क्या हो गया कि a का ऑर्डर किससे छोटा या बराबर है, r से, जबकि ऑलरेडी a का ऑर्डर क्या मान रखा है, n, तो n का मान किससे छोटा या बराबर हो गया, r से। सेकंड केस में ऑर्डर ऑफ a बराबर n लिया, यानी a की पावर n बराबर e लिया। वही काम कि आपको क्या लाना है, x a x इनवर्स, तो एक तरफ x से, दूसरी तरफ किससे, x इनवर्स से संक्रिया करवा दी। x और x इनवर्स से संक्रिया करवा दी तो इधर x a की पावर n बराबर x इनवर्स इज इक्वल टू e आ गया। इस पावर n को बाहर निकाल सकता हूँ, और यहाँ से क्या मिला कि इसका ऑर्डर किससे छोटा है, बराबर है n से, जबकि x a x इनवर्स का ऑलरेडी ऑर्डर कितना माना है, r, यानी r का मान किससे छोटा या बराबर है n से। इन दोनों समीकरण से आपके पास क्या हो गया, r बराबर n, अर्थात ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। कंप्लीट हुई थ्योरम, राइट कर ले। आगे होगी समझ में। आगे देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 की सारी थ्योरम्स मैंने बता दी हैं आपको। 5 थ्योरम थी एज ए बेस ऑन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब हम इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। आप सारे एग्जांपल्स निकालते रहें, पूछते भी रहे। मैं एक दो एग्जांपल जो मुझसे पूछे गए मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। जनरली बुक लेके हम सभी एग्जांपल्स का डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल और क्वेश्चंस का, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, कल आप सोल्व करके और पूछ सकते हैं। और इस थ्योरम बेस भी एग्जांपल की चर्चा करते हैं। तो आप बुक ले लें हाथ में,
और मैं भी बुक ले आता हूँ ताकि क्वेश्चंस का डिस्कस कर सकें हम। तो देखें, मैं बुक लेता हूँ। देखो आपको पेज नंबर 58 पे आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी, 58, 59 पे। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि जी स्टार एक आबेली ग्रुप है। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि फॉर एवरी एन इज इन जेड के लिए ए स्टार बी की पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होती है, ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन, जहाँ ए बी किसके एलिमेंट है, जी के। ये थ्योरम फर्स्ट का स्टेटमेंट है, इसे आपको सिद्ध करना है। सेम वही प्रत्येक पूर्णांक एन इज इन जेड के लिए इसे क्या करना है, सत्य करना है। तो सिंपल सा प्रूफ आपको दिख रहा हो, प्रत्येक पूर्णांक के लिए सिद्ध करना है, तो मैं इसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सिद्ध कर देता हूँ। यानी मैं दो स्थितियाँ बनाता हूँ, एक बार जब n ग्रेटर देन 0 हो और एक बार n क्या हो, लेस देन 0, क्योंकि प्रत्येक n के लिए। तो मैं केस फर्स्ट बना के इसे पढ़ता हूँ, केस फर्स्ट जब n ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, अर्थात n किस में हो गया, वे 0 से बड़ा है नेचुरल नंबर पे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको प्रूव करना है n इज इक्वल टू 1, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू 1 करोगे तो a स्टार b की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्टार b, सत्य है। n इज इक्वल टू 2, तो a स्टार b की पावर क्या लगाओगे आप, 2। इसे कैसे लिखोगे आप, a स्टार b इंटू a स्टार b। आपको दे रखा है ग्रुप, जो दे रखा है वो आबेली है। यहाँ पे g कैसा है, g आबेली ग्रुप है, तो एलिमेंट कम्यूट कर सकते हैं, इस बात का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a स्टार b स्टार a और यहाँ पे क्या है, स्टार b। ग्रुप आबेली है तो मैं b स्टार a को क्या लिख सकता हूँ, a स्टार b स्टार b, चूँकि a स्टार b या a b बराबर b, बीच में स्टार ही है, यहाँ मैं कुछ संख्या नहीं लगा रहा हूँ तो। और g कैसा है, आबेली, आबेली है, इस वजह से ये काम हुआ। अब इसे साचर्यता प्रॉपर्टी से a को a के साथ, स्टार b को b के साथ, a स्टार a का मान a स्क्वायर, b स्टार b का मान b स्क्वायर, दो के लिए भी सत्य हो गए। ऐसे ही मान लेना कि माना n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, सत्य, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे क्या करोगे, सत्य। जस्ट पिछले थ्योरम में भी ऐसा किया था। ये किन के लिए, आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए। फिर n इज इक्वल टू 0 के लिए सिद्ध करना, केस सेकेंड। n इज इक्वल टू 0 के लिए सिद्ध करोगे तो आपके पास ये तो ट्रिवियल है, a स्टार b की पावर 0 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी, किसी की पावर a g का b g का, तो a स्टार b p क्या होगा, g का। और जस्ट पिछली थ्योरम नंबर 2 और 3 में हमने समझा है कि किसी भी एलिमेंट पे आप पावर 0 लगाओगे तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी। और उधर आप लगाओगे a की पावर 0 स्टार b की पावर 0, तो ये भी क्या होगा, e स्टार e, क्योंकि a की पावर 0 भी e और e स्टार e का मान e, यानी आइडेंटिटी आएगी जो भी ग्रुप की हो, तो दोनों सत्य है। तीसरा केस हम बनाएंगे तो वो कैसा होगा, जब n क्या हो, लेस देन 0, ये केस थर्ड। n लेस देन 0 यानी n को क्या मान लेता हूँ मैं, कोई माइनस m, जहाँ m खुद क्या है, ग्रेटर देन 0। अब मैं सारी बात किसके लिए सत्य कर दूंगा, n इज इक्वल टू माइनस एम के लिए। n इज इक्वल टू माइनस एम करोगे तो वहाँ कैसा बन जाएगा, a स्टार b की पावर माइनस m, n की जगह रखोगे माइनस m। आप इसे कैसे लिख सकते हो, a स्टार b की पावर माइनस 1 और उसकी होल पावर m। और इस साइड क्या लिख सकते हो आप, a की पावर माइनस 1 होल पावर m और b की पावर माइनस 1 होल पावर m, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि n का मान आपने क्या लिख दिया, माइनस m। अब वही बन गया ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर a एलिमेंट g का है, a g का है, तो a इनवर्स भी क्या होगा, g का। इसके लिए ये बात सत्य थी कि आप दो एलिमेंटों के ऑपरेशंस पे आबेली ग्रुप पे लगाओगे तो ये इसको सत्य करता है, तो यहाँ ए इनवर्स को भी ये क्या हो जाएगा, सत्य। डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए m खुद ग्रेटर देन 0 है और a और b कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एवरी ए बी इज इन जी, तो इनके लिए ये बात सत्य थी, कर दी हमने यहाँ, तो इसके लिए भी ये बात क्या हो जाएगी, सत्य। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से आप इसे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सेल्फ आप प्रैक्टिस करें इस पे। आगे देखो एग्जाम्पल, आप और प्रैक्टिस करें, ना आए आपको तो आप ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप या ऑन कमेंट बॉक्स आप पूछ सकते हैं। आगे देखें,
नेक्स्ट थ्योरम एग्जाम्पल सेकंड, ये कह रहा है कि एक ग्रुप जी में बी ए बराबर ए की पावर एम बी की पावर एन, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड की चर्चा कर रहा हूं मैं, कि बी ए बराबर क्या है, ए की पावर एन बी की पावर एन है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एम बी एन माइनस टू, ए की पावर एम माइनस टू और बी की पावर एन, तीसरा ए बी इनवर्स, ये तीन एलिमेंट दे रखे हैं कि कोटि क्या है, एक समान है। इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। भाई इन तीनों की कोटि क्या है आपके पास, एक समान, इसकी कोटि इसके बराबर, इसकी कोटि इसके बराबर, इसकी कोटि इसके बराबर, यानी आपस में क्या है, ये तीनों बराबर है। ये सिद्ध करना कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी एन माइनस टू इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए एम माइनस टू बी एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, जिसके लिए आपको दे रखा है कि बी ए को आप लिख सकते हो ए की पावर एम बी की पावर एन। अब एक बात और आपको समझ में आई होगी कि इनको इसके इक्वल करना, तो आपके पास ये अभी अभी हमने थ्योरम बनाई है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए। तो मैं क्यों ना इसको इस प्रकार तोड़ूं ताकि इसके बीच में ए बी इनवर्स मिले और उस ए बी इनवर्स का ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या हो जाए, बराबर। ऐसे इसको तोड़ूंगा ताकि वो ए बी इनवर्स के ऑर्डर के क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखना ढंग से, मैं एक कर रहा हूँ, आप बाकी ऐसे कर लेना। जैसे लिया ए की पावर एम बी एन माइनस टू, इसे लिया मैंने, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर एम बी की पावर एन और बी की पावर माइनस टू, पावर्स को अलग अलग कर लिया। ये कंडीशन आपको दे रखी है, इसे समीकरण एक दे देता हूँ मैं, इसे क्या लिख सकता हूँ, बी ए इंटू बी की पावर माइनस टू, समीकरण एक से। मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ बी ए, और इसमें से एक बी इनवर्स बाहर किया और एक बी इनवर्स और ले लिया। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बी ए बी इनवर्स साचरित्रा प्रॉपर्टी से और बी इनवर्स, यानी आपके पास क्या हो गया, ए एम बी की पावर एन माइनस टू इज इक्वल्स टू बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स। और ये आप जानते हो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए, ये अभी अभी हमने सीखा है। तो इसलिए ये जो ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स और बी इनवर्स, ए की जगह किसने ले ली, ए बी इनवर्स ने, एक्स की जगह किसने ले ली, बी, क्योंकि प्रत्येक ए और प्रत्येक एक्स के लिए वो बात क्या थी, सत्य। तो ए की जगह तो ए बी इनवर्स और एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास, बी। ये किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के। यहाँ से क्या मिला कि इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो इसके इक्वल और इसका ऑर्डर इसके इक्वल, अतः क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए एम बी एन माइनस टू इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स और बी इनवर्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। यही हमको सिद्ध करना था कि इसका ऑर्डर इसके इक्वल है, इसका इक्वल है, इसका इक्वल है, ऐसे। तो आपको ये 4 बार करना है। मैंने अभी ये लिया, ऐसे आप इसे लेकर उसके ऑर्डर के इक्वल सिद्ध करोगे, ऐसे ही उसे ए की पावर एम बी की पावर एन से गुणा करके इनके ऑर्डर के इक्वल सिद्ध करोगे, और बुक में आप इसका सॉल्यूशन आराम से देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें, सोल्व हो जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा शायद, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखें, आई होप यू कैन डू इजली। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल सेकंड की बात की, ऐसे एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ की चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, आपके पास सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप मार्क कर लेना। आगे देखो, बुक में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपको मिलेंगे। ये एग्जाम्पल सेकंड था, देखो कोटा 2017 इनमें पूछा हुआ भी है। एग्जाम्पल थर्ड है कि एक ग्रुप जी है जिसमें केवल एक ही अवयव कितनी कोटि का है, 2 कोटि का है। एक ही अवयव की कोटि 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स बराबर एक्स है। एक ही अवयव 2 कोटि का है, तो सिद्ध करना है कि ए एक्स बराबर एक्स है, जहाँ ए ई नहीं है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग इन जी, और जो ए है ना वो ई नहीं है। यहाँ से ये नहीं है कि ये आबेली है,
एक्स सारे आ गए, परंतु ए है ना वो यूनिक है, कोई भी एक के साथ ये एक्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। जैसे ग्रुप जी लिया 1 - 1 i - i, अब ये तो आबेली था, ये और भी ले लेता हूँ j - j k - k, ये आबेली नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में ये कैसे समझाएंगे कि आपने j लिया और a को फिक्स कर दिया, a = आपने क्या ले लिया -1, आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं लेना, बाकी और कोई फिक्स, ये आइडेंटिटी नहीं है और इसका ऑर्डर 2 है, ये भी सही है कि ऑर्डर ऑफ -1 कितना है 2 और यूनिक है। थ्योरम इस एग्जाम्पल थर्ड में क्या कह रहा है कि a जो है वो e नहीं है और ऑर्डर ऑफ a जो है वो 2 है और a क्या है, यूनिक है, आपके पास यूनिक एलिमेंट है। देन आपको ये बात सिद्ध करनी है कि ax = x है फॉर एवरी x बिलोंगिंग g और फॉर एवरी a नॉट जहाँ a नॉट इक्वल टू e। जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया कि 8 ऑर्डर का क्वार्टेनियन ग्रुप है, इस एग्जाम्पल से आप आसानी से इसे समझ सकते हो। इसमें से एक एलिमेंट उठाया a जो -1 है, 2 कोटि का है, यूनिक है इस ग्रुप के लिए। अब इस -1 के साथ आप -1 से i को आप इधर ऑपरेट करो या -1 × i करो, बात सही है क्या, ये भी -i आएगा और ये भी माइनस आएगा। ऐसे ही j के लिए करो, ऐसे ही k के लिए, क्योंकि -1 तो कम्यूट करेगा, हर एलिमेंट नहीं करा। जैसे आप j ले लेते, a = j ले लेते और उसके लिए कम्यूट करवाते, पहली बात आप ले नहीं सकते क्योंकि j की कोटि कितनी है 4, आपको 2 कोटि का यूनिक एलिमेंट होना है, तभी ये बात क्या होगी 100% ट्रू होगी। तो इसे ट्रू करते हैं, देखो सिंपल सा थ्योरम का प्रूफ है। आपको दे रखा है एक एलिमेंट है a और यूनिक है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। तो प्रूफ देखें, माना a जो है वो e नहीं है तथा ऑर्डर ऑफ a = कितना है 2 तथा a अद्वितीय है, अद्वितीय अवयव है, ये बात हमने लिख ली। अब चूंकि ऑर्डर ऑफ a = क्या होता है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंगिंग g। अभी हमने थ्योरम की प्रूफ उसको काम में ले रहे हैं, पिछले एग्जाम्पल में भी काम आई थी वही थ्योरम और अब यहाँ पे भी काम आ रहा है। कल मैंने बताया था कि एक थ्योरम पढ़ेंगे 5th जो इंपोर्टेंट होगी और उस पर बेस एग्जाम्पल भी होंगे। चूंकि 2 कोटि का जो एलिमेंट है, 2 कोटि का जी में अवयव कैसा है, अद्वितीय है। भाई 2 कोटि का अवयव जो जी में है वो कैसा है, यूनिक है। यूनिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः ऑर्डर ऑफ x इनवर्स जो 2 है वहां यहाँ x इनवर्स = क्या होगा, a होगा। ये बात सही है क्या, जो 2 है इसका ऑर्डर भी क्या है 2, इसका ऑर्डर भी, क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या है सेम है, यहाँ लिख देता हूँ भले ही 2 सेम है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि ये 2 कोटि का जी में अवयव क्या है, अद्वितीय, और ये भी 2 कोटि का, ये भी 2 कोटि का, तो दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते। ये तब हो सकते थे जब जी आबेली नहीं होता और वो एलिमेंट 2 कोटि का नहीं होता, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। तो ये अद्वितीय है a, यानी s ये क्या कह रहा है जी कि मेरे अंदर 2 कोटि का कोई और अवयव है ही नहीं, अगर आप कोई और बना रहे हो तो वो मैं ही हूँ। तो स्वाभाविक हुआ कि ये x इनवर्स जिसकी कोटि भी 2 है वो किसके इक्वल होगा, a के। यहाँ से आपको क्या मिल गया, x इनवर्स = a किया तो आपने इसे किससे संक्रिया करवा दी, x से। इधर आपके पास xa और ये क्या हो गया x इनवर्स × x और ये ax, और यहाँ से क्या हो गया xa और x इनवर्स × x किया तो e बन गया और ये क्या हो गया ax, और यहाँ से क्या हो गया xa = ax। और ये बात ही हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। एग्जाम्पल बुक से आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं ये राइट कर लेना आप, आपके पास स्टेटमेंट आप बुक से लिख लेना, सॉल्यूशन मैंने राइट कर दिया है फॉर एवरी x बिलोंगिंग g के लिए। ऐसे ही आपके पास एक एग्जाम्पल 4th भी है जिसमें कह रहा है कि ग्रुप के एक अवयव की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए a की पावर p। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट a की कोटि क्या है n, तो सिद्ध करो कि a की पावर p, कोई भी पावर
P निकाले तो भी क्या होगी, N होगी, जहाँ P क्या है, अभाज्य है। इस बात को सिद्ध करना है। और साथ ही यही दे रखा है कि जो P है ना वो N के साथ सापेक्षिक अभाज्य है। सापेक्षिक अभाज्य कोप्राइम, जिसका कोप्राइम क्या होते हैं, वो दो संख्याएं कोप्राइम होती है जिनका में से कितना होता हो, एक। जैसे मैंने आपको आइलर 5 फंक्शन बनाया था जिसमें कहा था कि 5 ऑफ 5 कितने होंगे, 4, क्योंकि 5 के साथ कितनी संख्याएं 5 से छोटी कोप्राइम है, वो 4 है। तो इसमें ये थ्योरम अब काम भी आएगी और यहाँ से हमें चक्रीय ग्रुप के एलिमेंटों के ऑर्डर निकालना भी पता लगेंगे, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं वो भी पता लगेगा। तो इस एग्जाम्पल को प्रूफ आप सॉल्व करें, समझे आप। कल मैं इसको प्रूफ भी करूंगा दोबारा और इस पे बेस आपको खूब सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा। बुक में ऐसी चीज़ें अपने पास नहीं है कि आइलर 5 फंक्शंस को अपन ऑपरेट करें, फिर भी एज ए ऑब्जेक्टिव वर्क हम ये जानेंगे कि ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है बिना कैलकुलेशन किए, और किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। कि एक 50 ऑर्डर का ग्रुप बनाया, आपको क्वेश्चन पूछे 50 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, बताया उसमें 25 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अब मैं कहूँ कि 50 ऑर्डर के, जैसे समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, कल हम इस पे और डिस्कस करेंगे। जैसे एक 50 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके एलिमेंटों के ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 50, 25, 10, 5, 4 तो नहीं होंगे, 4 डिवाइड नहीं करेगा, 2, 1, यही होंगे। ये 50 के डिविजन है। अब इस ग्रुप के अंदर 50 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 5 और 50 के इक्वल। अब वो कल जानेंगे कैसे 5 और 50 के। 5 और 50 का मतलब 2 × 5 की पावर 2, और आपको ये पता है कैसे निकाले जाते हैं। इसका 5 ऑफ 2 का मान 1 और 5 ऑफ 5 स्क्वायर का मान 20, इसका मान 1 और ये 5 स्क्वायर माइनस 5 यानी ये 1 × 20 20, तो इसका मान 20, इसका मान भी 20, आप निकाल के देख लेना। इसका मान 4, इसका मान भी 4 और इसका मान 1, इसका मान 1। आप देखोगे 20, 20, 40, 44, 48, 49 और 50, यानी उस 50 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में 50 ऑर्डर के तो कितने होंगे, 20 एलिमेंट। साइक्लिक है तो कम से कम एक एलिमेंट तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो 50 ऑर्डर के ग्रुप में 20 एलिमेंट कितने होंगे, 50 ऑर्डर के। 20 एलिमेंट कितने ऑर्डर के होंगे, 25 के। 4 एलिमेंट 10 ऑर्डर के, 4 एलिमेंट 5 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट और 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट। तो कल हम साइक्लिक ग्रुप के, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, केवल साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। आबेली और नॉन आबेली के कैसे निकाले जाते हैं वो और भी उच्च अध्ययन हो जाता है। अभी ये भी नहीं है आपके पास, यहाँ बुक में तो आइलर 5 फंक्शन की भी चर्चा नहीं की, फिर भी मैं चर्चा करूँगा एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ऑब्जेक्टिव साइंस के तौर पे। तो 50 ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंटों के ऑर्डर निकाले जा सकते हैं, टोटल एलिमेंट बताए जा सकते हैं, जबकि मुझे ये नहीं पता कि वो ग्रुप कैसा है या कौन सा ग्रुप है, पर फिर भी मैं उसकी सारी बातें बता सकता हूँ। अगर उसने कहा कि 50 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, 25 ऑर्डर का साइक्लिक, किसी भी ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप दे रहा है, आप सब कुछ बता सकते हैं उसके बारे में। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आप Zn ले लो सीधा सीधा। आपको 30 ऑर्डर का साइक्लिक चाहिए तो Z30 ले लो। Z30 का आप क्या कर लो, 30 के 30 एलिमेंट लिख लो, सबके धीरे धीरे कैलकुलेशन करके ऑर्डर निकाल लो, नहीं डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो ये चर्चा की हमने किन पे, कुछ एग्जाम्पल्स और थ्योरम पर। कल हम फिर इस लास्ट एग्जाम्पल पर, जो इस बुक का एग्जाम्पल 4th है, इस पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे सोल्व भी करें। आया हुआ भी है ये आपके पास, 2005, 14 और 17 3 बार आया हुआ भी है, आ सकता है, रिपीट भी कर सकता है, 3-4 बार आया तो, और इम्पोर्टेंट भी है। तो कल हम इस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।